हेलो एवरीवन। यूपीएससी पीएफओ का पेपर 30 नवंबर को है। पेपर तो डेफिनेटली होने वाला है और इस पेपर में हमें 85 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं सही सही, यदि हमें सिलेक्शन चाहिए। और आज का मुद्दा यही है कि पेपर में आपको क्या करना है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक वीडियो जो है, मैं पहले इस वीडियो को बहुत एनर्जी से बनाना चाह रहा था, बट अब मैं बहुत भारी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, वो बिल्कुल बाउंड्री पर हो, शायद उनकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे सपने जो हैं वो खराब भी हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होने देंगे। हम डेफिनेटली इसके लिए आगे लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो कि मैं बाद में बात करूंगा आपसे। लेकिन वो बच्चे जो 30 नवंबर को पेपर देंगे, गलती उनकी भी नहीं है। वो डेफिनेटली पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी बच्चे ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे बाउंड्री पे खड़े हैं। तो दोनों ही मेरे लिए इक्वल है। सो हम बात करते हैं, चूंकि पेपर तो होना ही है 30 नवंबर को, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप 85 क्वेश्चन सिक्योर कर सके इस पेपर में। सामने पेपर है तो पहला जो कर्तव्य है कि भाई पेपर अच्छे तरीके से देना है, जितने बच्चों को देने मिल रहा है। ठीक है। तो अब आपको एक मैं इस तरीका बताने वाला हूं कि भाई आपके 85 क्वेश्चंस आपको कैसे सही करने हैं। अगले 5 मिनट में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहने वाली है। यदि आपने कम भी पढ़ा है, आपके कुछ सब्जेक्ट ठीक ठाक नहीं भी हैं, तब भी यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो पूरी गारंटी है कि आप 85 क्वेश्चन सही करने वाले क्राइटेरिया को अचीव कर लेंगे। जो जो स्टूडेंट अपने 85 क्वेश्चन वाले क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, वो सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएंगे। अब मैं आगे निकलने वाली क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पोस्ट 74 है और बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 85 के आसपास पहुंचेंगे, 85 के बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो सिलेक्शन सभी का तो नहीं होगा, होगा तो 74 लोगों का सिलेक्शन एपीएफसी में, और प्लस जो रिमेनिंग पोस्ट हैं ईओयू में, उनके लिए। ठीक है। सो चलिए आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपको पेपर में क्या चीज फॉलो करनी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ताकि आप 85 प्लस क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर पाए इजीली, स्मार्टली। यदि आपके एक दो सब्जेक्ट थोड़े वीक भी हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आराम से 85 प्लस मार्क्स वाले क्राइटेरिया को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आपको एक सब्जेक्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, जिसके बारे में मैंने बार बार बात करी है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर भी मैं आपके 3 से 4 मिनट ही लूंगा अपनी बात को कहने में, और आपको 85 प्लस क्वेश्चन कैसे अचीव करने हैं स्मार्टली, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस सिंगल वीडियो के माध्यम से। क्लियर। अब आपको पता है कि भाई मैंने सारे के सारे आपके सब्जेक्ट को 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको पेपर में बढ़िया परफॉर्म करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग या कुछ सब्जेक्ट बहुत वीक हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो लगभग सबको दिमाग में तो रहती, लेकिन उसे हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आप उसे अप्लाई भी करेंगे और आप 85 प्लस का जो बैरियर है ना, उसे क्रॉस भी करेंगे फॉर श्योर। ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट में मैंने कुछ इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स को रखा था। इन 4 क्वाड्रेंट में मैंने इजी हाई स्कोरिंग को रखा है, मॉडरेट टू टफ और हाई स्कोरिंग को रखा है, इजी और लो स्कोरिंग को रखा था, और टफ और लो स्कोरिंग को रखा था। तो अब आपको कल जब आप पेपर में या परसों जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में से, हम सभी को पता है कि भाई इस क्वाड्रेंट से ही आपके 75 से लेके 85 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, इन दोनों क्वाड्रेंट से ही। और आपका जो टारगेट है वो सबसे पहले इन दोनों क्वाड्रेंट से ही रहेगा। और जिस ऑर्डर को मैं यहां पर बताने वाला हूं, सभी बच्चे लास्ट तक रुकेंगे। एक ऑर्डर मैं आपको बताने वाला हूं, उस ऑर्डर को ही आपको फॉलो करना है। किसी भी स्टूडेंट को, सिंगल स्टूडेंट को भी उस ऑर्डर से जो है वो ना, वो ड्रिफ्ट नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है, भटकना नहीं है, उस ऑर्डर पर टिके रहना है। यदि 85 क्वेश्चन ना बहुत आसानी से तुम्हें करके आने हैं तो ठीक है। तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, अकाउंटिंग, इंग्लिश, साइंस, ये 6 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास। क्लियर। और इन 6 सब्जेक्ट से तुम ये मान के चलोगे कि तुम्हारे 75 से लेकर 85 क्वेश्चन के बीच तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएंगे 100%। अब तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम्हें 90% क्वेश्चन जो इसके बन करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। मैंने 90% इसीलिए बोल दिया है क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन नहीं होंगे सही, तुम्हारे एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे पढ़े हुए सब्जेक्ट के भी गलत हो सकते हैं, इसीलिए मैंने 100% क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने 90% क्वेश्चन बोला 100% एक्यूरेसी के साथ। मगर क्लियर। अब तुम्हारा ऑर्डर क्या है वो समझो। सब्जेक्ट तुम्हें मैं बहुत पहले बता चुका हूं, लेकिन ऑर्डर समझो
ये बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन यदि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। सो अब समझो इस ऑर्डर को, ऑर्डर टू फेस पेपर। पेपर को फेस करने के लिए तुम्हारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले इंग्लिश नहीं छूनी है, तुम्हें सबसे पहले इंग्लिश नहीं छूनी। उसके पीछे का रीजन समझो। मैंने तुम्हें गोल्डन फैक्ट बहुत अच्छे से कराए हैं, और गोल्डन फैक्ट जिस जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से करे हैं उसका मतलब ये कि उसके लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं, मतलब लेबर एक्ट बहुत अच्छे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं नॉलेज स्काई के जो गोल्डन फैक्ट पढ़ चुके हैं, गोल्डन फैक्ट को जिन्होंने एक्सेस करा है, ये मैं गारंटी देता हूं कि उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इसीलिए इंग्लिश को कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सेक्शन ए ही खुलेगा और सभी बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करनी है। सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे तुम दिमाग का दही कर लोगे। सबसे पहला जो नंबर है जो तुम्हें सब्जेक्ट उठाने वो उठाने तुम्हें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी। यहां पर तुम्हें मिलने वाले हैं 22 से 25 क्वेश्चन। अब तुम्हें पूरे पेपर को खोल के देखना है और सिर्फ ढूंढ ढूंढ के इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं। और इसके लिए एक काम करके जाना है। 30 को तुम्हारा पेपर है, तो 29 तारीख की रात में तुम्हें 250 गोल्डन फैक्ट रिवाइज करके सोना है। दैट इज मस्ट मस्ट मस्ट। 250 गोल्डन फैक्ट रिवाइज करके सोना है। तुम 1 से 1.5 घंटे में 250 गोल्डन फैक्ट रिवाइज कर लोगे, सारे फैक्ट रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। अब जब तुम गोल्डन फैक्ट पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे यहां पर बहुत आराम से 18 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। अब जैसे ही तुम्हारे ये 20 क्वेश्चन बनेंगे या 18 क्वेश्चन बनेंगे, तो पहली चीज तो क्या है, गोल्डन फैक्ट बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा और वो ताजा ताजा रहेगा। और जैसे ही तुम सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो तुम्हारा पूरा फोकस या तुम्हारा जो पूरा 250 का नॉलेज है ना, वो इसमें लग जाएगा। अब इससे क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट हो उसका गोल्डन फैक्ट की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी से अच्छा सब्जेक्ट कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को नहीं देखना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के टिक कर लेने हैं। मान लो मैं वर्स्ट केस सिनारियो ले लेता हूं कि तुम्हारे 18 क्वेश्चन भी यदि आते हैं और 18 क्वेश्चन को तुमने 2.5 नंबर के हिसाब से भी लगा दिया, ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो भाई 18 दूनी 36 नंबर ये हो जाएंगे तुम्हारे, और 9 नंबर ये हो जाएंगे। तो 9 6 जो था मतलब 44-45 क्वेश्चन ना तुम करके आ जाओगे। 44-45 नंबर तुम्हारे रेडी हो गए। समझ रहे हो ना, 44-45 नंबर तो तुम्हारे यही रेडी हो गए। अब जब तुमने ये कर लिया तो सेकंड नंबर पे जो तुम्हें सब्जेक्ट उठाना है वो है तुम्हारा कंप्यूटर। सेकंड नंबर पर अब तुम उठाओगे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आसान आएगा। तो अब सेकंड नंबर पर तुम जाकर उठाओगे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन हम मार लेते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे। मैं मिनिमम नंबर लेके चल रहा हूं ताकि कोई एग्जैजरेशन ना हो, कोई दिक्कत ना बने। तुम सबसे पहले जाओगे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करोगे, तो भाई 18 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, कंप्यूटर तक आते आते तुम्हारे 28 क्वेश्चन रेडी हो गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सिनारियो है, अब तुम्हें उठानी है रीजनिंग प्लस मैथ्स। अब तुम्हें क्या उठानी है, रीजनिंग प्लस मैथ्स उठानी है। और रीजनिंग और मैथ्स उठाकर तुम्हें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स में तुम्हारे पास 15 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। तुम ये मान के चलो कि भाई मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, लेकिन 12 क्वेश्चन तुम यहां से कर सकते हो। तो 28 12 यहां तक तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए टोटल। ये 28 क्वेश्चन थे, यहां तक तुम्हारे 40 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब तुम ये रीजनिंग कर लोगे, रीजनिंग जब तुम यहां पर कर लोगे मैथ्स और रीजनिंग, तो इसके बाद तुम्हें चौथे नंबर पर उठाना है अकाउंट। चौथे नंबर पर क्या उठाना है, तुम्हें अकाउंट उठाना है। जैसे ही तुम चौथे नंबर पर अकाउंट उठाओगे तो अकाउंट के भी 10 से 12 क्वेश्चन मिलने हैं। मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन मान के चलता हूँ अकाउंटिंग के। तो जैसे ही तुम अकाउंटिंग की 10 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि तो 12-13 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तुम कर 10 पाओगे, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन तुमसे बने। तो इसीलिए मैं हर कंडीशन को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं तो तुम्हारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, तो अब तुम्हें पहुंचना है अगले सब्जेक्ट के ऊपर, 5वें नंबर पर। और 5वें नंबर पर आती है तुम्हारी इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखो, कहने को 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहने को कितने क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे 20 क्वेश्चन बनेंगे। मैं तुमसे 20 में से 12 क्वेश्चन बस की उम्मीद रख रहा हूं इंग्लिश की। 8 क्वेश्चन को मैं ये नहीं कर रहा हूं कि छोड़ दिए, अभी के लिए पहले राउंड की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 85 क्वेश्चन कंफर्मेशन की। अब तुम इंग्लिश उठाना और इंग्लिश में 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 12 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे सुन लो।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तुम्हें, पैरा जम्बल्ड सॉल्व करना है तुम्हें, फिलर्स सॉल्व करना है तुम्हें, और स्पॉट द एरर सॉल्व करना है तुम्हें। अब ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, इनमें से 2 या 3 चीजें देखने को मिलेंगी तुम्हें। तो 2 या 3 चीजों से तुम्हारे 10 क्वेश्चन बनेंगे, प्लस प्लस साथ में तुम्हें जो इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन बन जाए वो कर लेने हैं, या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बन जाए वो कर लेने। तो इन इतने टॉपिक से जो भी क्वेश्चन दिख रहा है वहां से तुम्हें 12 क्वेश्चन सही सही ढूंढ के अटेम्प्ट करने हैं। तो जब तुम 12 क्वेश्चन ये तुम्हारे जुड़ जाएंगे तो 50 और 12 तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके तुम्हारे, 62 क्वेश्चन। और तुम्हें याद होगा 62 क्वेश्चन हो चुके, लेकिन मैं बहुत सारे टॉपिक अभी यहाँ पर क्या करते जा रहा हूँ, छोड़ते जा रहा हूँ लगातार, ठीक है। जब तुमने ये सब कर लिया तो अब तुम्हें आना है 5 के बाद 6वें नंबर पर। अब तुम्हें आना है 6वें नंबर पर, ठीक है। अब 6वें नंबर पर तुम्हें पकड़ना है ऑडिट को। इसको पकड़ना है तुम्हें, ऑडिट को, ठीक है। ऑडिट से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं 3 क्वेश्चन मान लेता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम मान लेते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे 65 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर, 65 क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। 65 क्वेश्चन बहुत ईजीली हो गए तुम्हारे। इसके बाद तुम्हें 7वें नंबर पर उठाना है क्या, 7वें नंबर पर उठाना है तुम्हें इंश्योरेंस का क्वेश्चन ढूंढना है। इंश्योरेंस से तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं 2 क्वेश्चन से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता हूं, दोनों बनने चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए तो तुम्हारे 67 बन जाएंगे। ये ऑर्डर फॉलो करना, ये कोई भी नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, ये एक तरह से मिरेकल ऑर्डर है भाई। यदि इसको फॉलो करोगे तुम्हारा दिमाग बस्ट नहीं होगा, तुम बिल्कुल फ्रेशली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, फ्रेश माइंड से बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर 8वें नंबर पर तुम पहुंचोगे कहां पर, साइंस पर। साइंस पर जब तुम 8वें नंबर पर पहुंचोगे तो जैसे ही तुम 8वें नंबर पर साइंस पर पहुंचोगे तो अब यहां पर तुम ये मान के चलोगे साइंस के तुम बहुत आराम से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम में तुमसे उम्मीद कर रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं अभी मैं, बाकी सारे क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं। अब ये समझो 5 क्वेश्चन तुम्हें साइंस के करने हैं, तो यहां से तुम पहुंच जाओगे 72 नंबर पर अपने। कहां पर पहुंच जाओगे, 72 नंबर पर पहुंच जाओगे। साइंस के बाद तुम्हें उठाना है 9वें नंबर पर पॉलिटी, ठीक है। अब देखो साइंस हो गए लगभग तुम्हारे, साइंस के बाद तुम्हें उठाना है 9वें नंबर पर पॉलिटी। पॉलिटी पर बहुत आराम से तुम्हारे जो 10 क्वेश्चन आने उनमें से 5 क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे। मैं जहां जहां क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ना वहां वहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करने हैं। और जैसे ही 5 क्वेश्चन बनेंगे तो तुम्हारे 77 क्वेश्चन यहां से बन गए। तो लगभग जो तुम्हारा 85 वाला क्राइटेरिया है तुम पहले राउंड में 77 पर पहुंच गए। अभी मैंने हिस्ट्री को, मैंने करंट अफेयर को, मैंने स्टैटिस्टिक्स को नहीं छुआ है, मैंने स्टैटिस्टिक्स को नहीं छुआ है, ठीक है। अब तुम्हें वापस से जाना है 11वें नंबर पर, और 11वें नंबर पर तुम्हें कहां वापस पहुंचना है जरा ये देखो। 11वें नंबर पर तुम वापस पहुंचोगे अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन पर। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन पर जब तुम वापस पहुंचोगे तो तुमने यहां पर अभी सिर्फ 18 क्वेश्चन करे हैं जो कि फैक्ट बेस्ड थे। अब यहां से तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिलेशन के 22 क्वेश्चन आने जिनमें से 18 तुमने अटेम्प्ट करे, अभी भी 4 बचे हैं। अब तुम्हें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्यों, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन तुम्हारे ट्रेड यूनियन के थे, नॉर्मल इंडस्ट्रियल थ्योरी के क्वेश्चंस थे, और अब तुम्हें इनको अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चन को शांत दिमाग से, जो कि तुम कर सकते हो, जो कि तुम बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। तो अब तुम्हें इसके पास आना है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इन 4 क्वेश्चन को अब रीअटेम्प्ट करोगे वापस से, तो यहां पर तुम्हारे 77 4 81 क्वेश्चन के टारगेट पर तुम जो है वो अचीव कर लोगे इजीली। 81 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अब 81 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे पास पूरा हिस्ट्री, पूरा करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट बचे हुए हैं, साथ में इंग्लिश के 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब तुम्हें सेकंड राउंड में पहुंचना है, और इन क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ शांत दिमाग से ऐसे 10 क्वेश्चन ढूंढने हैं जिनको तुम या तो सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो तुम्हें लग रहा है कि तुम इन्हें आसपास लॉजिक लगाकर, तुक्का लगाकर, अपने कंसेप्ट लगाकर, जो तुमने पुराना पढ़ा हुआ है उसे लगाकर क्वेश्चंस को जो है तुम सॉल्व कर पाओगे। तो 81 10 तुम्हारे टोटल इस तरह से 91 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। सो हमने क्या देखा है भाई, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी सबसे पहले उठाना है, कंप्यूटर उठाना है, कंप्यूटर के बाद जो तुम्हें करना है वो क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग उठानी है। मैथ्स, कंप्यूटर, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग के बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश के बाद, सॉरी माफी चाहूंगा, इंग्लिश के बाद तुम्हें ऑडिट, ऑडिट के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद साइंस, साइंस के बाद पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद फिर इन छूटे हुए सब्जेक्ट पर आना है। और इस तरह से तुम्हारा जो है क्राइटेरिया चलेगा।
अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 81 क्वेश्चन गिने थे। एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, मैंने मिनिमम क्वेश्चन कंसीडर करे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैंने कैसे कंसीडर करे हैं, मिनिमम क्वेश्चन कंसीडर करें, मतलब कम से कम जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कंसीडर करें। मतलब इससे तो ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है, मैंने सबसे कम क्वेश्चन जो है बच्चों वहाँ पर कंसीडर करे हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड आई गारंटी कि भाई तुम अपना 85 प्लस क्वेश्चन वाले स्कोर 100% अचीव करके आओगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।